फिलहाल बांग्लादेश में जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई उन पर जान का खतरा नहीं है, भरपेट उनको खाना मिलता है, रोजी रोटी की व्यवस्था वो अपनी करते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जितने भी हिंदू अलग अलग मुल्कों में अल्पसंख्यक के तौर पर है उनके लिए खतरा क्यों, हिंदुओं से इतनी जलन भावना क्यों, यह अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो हम लेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं, इनका गुनाह कुछ नहीं था, इनका गुनाह सिर्फ हिंदू होना बांग्लादेश में हो गया था। बड़ी बात यह कि आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल खास मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी अरोड़ा है, डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरगोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान साहब, अकील जी स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण महाराज जी हैं, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। हरगोविंद जी लगातार बने हैं। हरगोविंद जी, हिंदू लगातार मर रहे हैं और एक पूरा पैटर्न जो है वो ये समझ में आ रहा है बांग्लादेश में कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी पहल की जा रही है कि उन हिंदुओं को सुरक्षित बचाया जाए? वंदे मातरम। देखिए जी, विदेश मामलों के विश्व प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति संजीव श्रीवास्तव जी आज सौभाग्य हमारे पैनल में है, हमारे बीच में है, अधिक रोशनी ये उस पर डालेंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है साधारण नागरिक के रूप में कि सरकार किसी राष्ट्र में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन अपने कूटनीतिक प्रयासों से और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए सरकार को जो करना चाहिए वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए वो सरकार उसको पूर्ण रूप से कर रही है, क्योंकि उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। दूसरे, 1971 में हमने ही तो सांप को दूध पिलाया, तो सांप हमें आज डस रहा है। क्यों नहीं 71 में जब इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बना दिया, तो अवसर था कि उसका भूगोल अपने अनुसार तय कर लेते, तो आज ये परिस्थिति ना देखनी पड़ती। और जहां तक अभी आपने कहा हिंदू और मुसलमान का जो विषय है वो तो बिल्कुल देखिए स्पष्ट है। सेक्युलरिज्म क्या है? नपुंसकता का दूसरा नाम। और सेक्युलरिज्म कहां है? जहां इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। विश्व के किसी 56 इस्लामिक राष्ट्र में आप मुझे सेक्युलरिज्म दिखा दे तो मैं अपने ये जो विरोधी अभी पक्ष में बैठे हुए खान साहब हैं, इनकी हर बात से इत्तेफाक रखूं, क्योंकि सेक्युलरिज्म इन्हें वहां चाहिए जहां ये अल्पमत में है। क्योंकि अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आक्रमणकारी, ये तो सिद्ध हो गया और बार बार हुआ। क्या वो कश्मीर में नहीं हुआ? क्या 47 के विभाजन में नहीं हुआ? क्या बांग्लादेश में नहीं हुआ? अब देखिए, इतिहास की बात करने का, इतिहास की बात ठीक है, इतिहास में जो कुछ हुआ सबके सामने है, लेकिन मौजूदा स्थिति में हिंदू मर रहे हैं। सवाल ये है, मौजूदा स्थिति यही, अगर इतिहास से भी हम सबक नहीं लेंगे तो वर्तमान तो गर्त में है ही, भविष्य और अंधकार में होगा। ठीक है, उनके पास अरुण जी आ रहा हूं। अरुण जी, अरोड़ा जी, अब बात वही आ रही है कि चलिए विपक्ष इस पर नहीं बोलेगा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश हो कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, बातचीत के सिलसिले से या कोई और तरीके से। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से देखने को मिलेगा? दरवाजे वहां से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी हमने अभी चंद महीनों पहले उदाहरण देखे होंगे कि भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उसके लिए उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए तो केंद्र की सरकार भारत की कटिबद्ध है। और संजीव भाई, क्या इस चैनल के माध्यम से बांग्लादेश को यह संदेश ना दिया जाए कि ईरान जो अभी ताजा उदाहरण है, जिस इस्लामिक राष्ट्र को बनाने की कल्पना बांग्लादेश कर रहा है, तो ईरान के नागरिक, इनके वही मुस्लिम भाई तो स्वयं उससे तंग है जो वहां अगजनी प्रदर्शन। अच्छा अकील जी आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं अकील जी, ईरान के लगभग हर शहर में मारकाट हो रही है कट्टर इस्लामिक शासन को खत्म करने के लिए। क्या वो मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके पास तो अंतरराष्ट्रीय आंकड़े होते हैं, तो आपके पास ईरान के आंकड़े भी होंगे। आ रहा हूं संजीव जी आपके पास। नेशनल चैनल पे बात करके आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।
अरे नेशनल चैनल पर बैठकर जब कांग्रेस प्रवक्ता ये मंत्रबाजी कर सकते हैं तो वो तो फिर भी आंकड़े बता रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं, माफ नहीं करेगा। मैं आपको दे रहा हूं। प्रद्युमन भाई आपको आप नहीं समझेंगे राज जी, आपको हिंदुओं पर बोलने से एतराज होता है। अरे मुझे समझाओगे, बहुत छोटे, यू आर क्वाइट यंग, आप नहीं समझा सकते मुझे। राज जी आपको कोई नहीं समझा सकता। जब आप इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं ना हिंदुओं पर, वो वाकई में सोचने का विषय हो जाता है। चैनल दुश्मन है आपका। कंफ्यूज राजनीतिक दल के पर्सन से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ सभी के पास आ रहा हूँ। एक बार संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ सुनते हैं वो। संजीव जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं बस बहुत एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा कि आखिरकार विपक्ष चुप क्यों है? कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन प्रेम तो दिखाती है, लेकिन यहां पर हिंदुओं के लिए खामोशी क्यों, बताइए। देखिए, अभी हरगोविंद जी ने बड़ी अच्छी बातें कही और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं ऐसे लोगों के से जो कि कभी ऑल आइज ऑन राफा की बातें किया करते थे। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन ढाका क्यों नहीं? ऑल आइज ऑन महसा अमीनी क्यों नहीं? ईरान में जो महिलाओं के ऊपर वहां की जो इस्लामिक रिजीम बर्बरता करती है उसके खिलाफ उनकी आंखें कहां चली जाती हैं? और सिर्फ राफा पे ही आंखें क्यों रहती हैं? वो जो बैग है वो फिलिस्तीन के लिए ही बैग क्यों निकलता है? वो जो बैग है वो ढाका के लिए क्यों नहीं निकलता? वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बैग क्यों नहीं निकलता? इस तरीके की जो चीजें हैं, वो जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो साफ साफ दिखते हैं। और ये जो इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड से अतिवाद। ठीक है राज जी, मैं आपको समय दूंगा, मैं समय दूंगा राज जी, थोड़ा शांत हो जाइए आप, मैं समय दूंगा। और करते हैं, एक आंखें कहीं और करते हैं और फिर आप बात करेंगे कि हम अतिवाद को और आतंकवाद को मिटाएंगे। सिर्फ राफा ही क्यों दिखाई देता है? ढाका क्यों नहीं दिखाई देता?